तो आफरीन ये है क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है अच्छा जेई का। Yes, sir. At 27 degree Celsius 0.1 m 1 liter K4 FeCN whole 6 aqueous solution or and 0.1 m 1 liter FeCl3 aqueous solution are placed in a container separated by semi permeable membrane AB. Assume complete dissociation of both the solute. Which of the following statement is correct? है नहीं, और ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं नीचे। तो मैं आपसे, और ये आया था अगर आप देखोगे आफरीन, ये आया था 4 अप्रैल 2026 शिफ्ट 2 में, और ये 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं। ये सुनो। Yes, sir. इससे पहले कि आफरीन आप कुछ भी सोचो, मैं आपको अगेन 1 मिनट दूंगा, और हालांकि मुझे पता है उस 1 मिनट में क्या होने वाला है। ये सुनो, थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको। तो क्या मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं या आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे यहाँ पे? Sir, आप explain. ठीक, तो मैं रितिका आप पे आऊं। Yes, sir. तो रितिका वो कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस, ओके टेम्परेचर है रितिका, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 27 डिग्री सेल्सियस है। 0.1 m 1 लीटर, मेरे ख्याल से रितिका ये कंसंट्रेशन हो गई, राइट? Yes, sir. अब 1 लीटर वॉल्यूम, Yes, sir. और ये कंसंट्रेशन किसकी है रितिका? K4 FeCN होल 6। डरिए मत इतना सोच के, ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में भी देखा था इसे, K4 FeCN होल 6, हालांकि ये कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं इसको। इसका ये जो है एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और ये रहा रितिका, आपको दिख रहा है ये वेसल दिख रहा है? Yes, sir. ये रहा K4 FeCN होल 6, इसका 0.1 m इसकी जो क्या है कंसंट्रेशन है, और 1 लीटर में ले रखा हमने, और इसको हमने बोल दिया साइड x। रितिका जिस साइड ये है उसको x साइड बोल दिया, ठीक है? Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत रितिका? No, sir. पलक एंड 0.1 m, अगेन ये रहा 0.1 m, 1 लीटर 1 लीटर है, FeCl3 एक्वा सॉल्यूशन। तो पलक मेरे ख्याल से राइट साइड में FeCl3 है, राइट? और इसको हमने क्या बोल दिया? साइड। Right. आर प्लेस्ड, रखे गए हैं पलक, इन अ कंटेनर, देखो है ना एक कंटेनर, सेपरेटेड बाय सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। देखो ये दोनों के दोनों, ये और ये किससे सेपरेट हो रखे हैं? किससे पलक सेपरेटेड? Semi permeable membrane. इसलिए देखो ये जो मेम्ब्रेन है, देखो एक, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा है, फिर ये थोड़ा सा गैप, फिर ये थोड़ा सा गैप, फिर ये थोड़ा सा गैप, लाइक दैट। बढ़िया जा रहा है अभी तक पलक? यहां तक सारा रीड करते हैं। और उस मेम्ब्रेन ए बी, मेम्ब्रेन का नाम दे दिया ए बी है, ठीक है कोई। आफरीन एज्यूम, मान लेते हैं, हम मान रहे हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। आफरीन कंप्लीट मतलब पूरा टूटना, है ना? Yes, sir. ऑफ बोथ सॉल्यूट। इतना बोलते ही आपके दिमाग में क्या थॉट आया? कि दोनों मोनोस्पोर आयंस को तोड़ते हैं। हाँ, और ये सोचते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आई आफरीन, FeCl3 को अगर मैं तोड़ूं तो ये टूटेगा। FeCl3 को अगर मैं पूरा तोड़ूंगा तो आफरीन मेरी हेल्प कर सकते हो, किसमें टूटेगा? Fe3 पॉजिटिव। वेरी गुड, प्लस Cl नेगेटिव, और उसके 3 आयंस, राइट? तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए इधर आफरीन बताओ? 1 और ये 3, एंड 1 एंड 3 कितना होता है? 4 आयंस हो गए इधर, तो है ना? Yes, sir. वहीं अगर रितिका, मुझे डेफिनेटली याद है, आप इस दिन थी जब, याद है एक बार मैंने K4 FeCN
होल 6 क्लास में बताया था तोड़ के, Yes, sir. और ये आया था आईसीएसई 2025 वाले पेपर। मैंने कहा था इसको ऐसे मत देखा करो, इसको देखा करो, ये है A4 और ये पूरा का पूरा B, याद आ रहा है? Yes, sir. तो इसको जब आप तोड़ोगी तो ये किसमें टूटेगा रितिका? ये टूटेगा शायद A+1 और क्या B4 नेगेटिव और ये 4, कुछ इस प्रकार, राइट? Yes. तो इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने हो गया है बताओ? 5. वेरी गुड, इतना मुझे डेटा पता है, इतना पढ़ के, ठीक है। रितिका वो बोल रहा है विच क्या ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब मैं रितिका आपको नीचे 4 स्टेटमेंट है उनको पढ़वाऊंगा और आपको बताना है कौन सी क्या है। Correct. रितिका पता है ये वाले क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होती है, बोले क्यों? आपको जब स्टेटमेंट कौन सी सही ये चेक करना होता है तो नॉर्मली आपको चारों स्टेटमेंट चेक करनी पड़ेगी, है ना? Yes. हाँ, ये है दिक्कत। डायरेक्ट आंसर पूछो तो कितना बढ़िया था, नहीं? Yes, sir. चलो आइए देखते हैं फिर। पलक आपसे स्टेटमेंट शुरू करते हैं। अच्छा पलक, मैं अगेन आपसे कहूंगा 1 मिनट, एंड नॉट जस्ट पलक, मैं सबसे ही बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये चारों स्टेटमेंट पढ़ो पलक, और एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो आपको लग रहा है सही है, और अगर सही नहीं तो एटलीस्ट कोई ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो तो सही हो ही नहीं सकती, मतलब अपने लिए एलिमिनेट करो उस चीज को। आप समझ लो मैं बोलने के चाह रहा हूँ पलक? Yes, sir. या तो सटीक सही, और अगर वो भी नहीं तो क्या सबसे गलत, उसको चूज करो। अगर वो भी नहीं आ रहा तो ना बोल दो, एट द एंड में हूं यार, क्यों पलक? No, sir. वेरी गुड पलक, आई लाइक द ऑनेस्टी। पलक लेट्स गेट स्टार्टेड, मैं ही कर देता हूँ शुरू, है नहीं? आपने पढ़े भी एक बार है? सर के ऊपर से? चलो कोई, तो शुरू करते हैं। देखो पलक, पहली स्टेटमेंट, ब्लू कलर इज फॉर्म्ड ऑन बोथ साइड्स। नीला कलर बनना, यही तो है। बोथ साइड समझ आ रहा है, दोनों तरफ नीला कलर बन रहा है। क्या बन रहा है मतलब पूछ रहा है बन रहा है क्या? अब आपको ये पता होना चाहिए पहले तो नीला कलर क्यों बनेगा। हेलो, तो मैं बताता हूं। होप सो पलक आप आंसर में ये फॉर एक्स वाली साइड का ये जो मैंने बोला था और वाई वाली साइड के लिए जो मैंने बोला था ये कर दिया हो आपने, कॉपी में लिख दिया? Yes, sir. गुड, बहुत ध्यान से सुनना पलक, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और कोई तो नहीं लिख रहा? आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो पलक, तो पलक मैं पहली स्टेटमेंट समझा रहा हूं आपको, और पहली स्टेटमेंट बोली थी कि दोनों तरफ क्या बन रहा है? ब्लू कलर, राइट? अब देखते हैं कैसे। पलक फर्स्ट है, ये बोल रहा है एक्स जो होगा, एक्स साइड ये वाली, राइट? ये वाली, इसमें देखो Fe3 पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 4 नेगेटिव कैन नॉट पास SPM, कैन नॉट मीट, नो प्रूशन ब्लू कलर फॉर्म्ड। अच्छा पलक, इसको रीड करके कुछ क्लिक हो रहा है जो मैंने लिखा है? पहले तो बताओ, थोड़ा हो गया. ट्राई करो, आ रहा आएगा। 11th क्लास की बात है इसमें, अगर नहीं तो ना बोल दो, कोई बात नहीं। पलक पहले तो ये समझो ब्लू कलर क्यों बनता है, ठीक है? मैं बता दूं पलक, जब Fe3 पॉजिटिव क्या रिएक्ट करता है FeCN होल 6 4 नेगेटिव के साथ,
ठीक है ना बच्चा, है ना। तो ये कैन नॉट अभी छोड़ दो, ये जो भी है ये रिएक्ट कर जाता है, तो ये बनाता है Fe ब्रैकेट FeCN होल 6 3, और ये होता है प्रूशियन ब्लू कलर का, क्या फेरीफेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, ऐसे करके ना। ये पिछले साल था, अगर पता नहीं आपको याद हो, लेजाइन टेस्ट याद आ रहा है, अ टेस्ट विच इज यूज टू डिटेक्ट नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, उसमें। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है सल्फर का, पता नहीं आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, याद भी नहीं है, इट्स ओके। पर आपको मैं बस अभी ये बता रहा हूं, पलक नीला कलर क्यों दिखता है, नीला कलर क्यों दिखता है, नीला कलर इसलिए दिखता है जब आपका Fe+3 और ये आपस में मिल जाए, मतलब ये X में भी हो और Y में भी हो, तभी तो दोनों तरफ नीला कलर दिखेगा। लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई पलक, फिलहाल अगर आपको याद हो, मेरी थोड़ी सी मदद करना पलक, इस तरफ क्या था, K4 FeCN होल 6, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूं, और अगर मैं इसको तोड़ूंगा पलक तो यहां पे होगा K+1 और क्या Fe होल 6, राइट। और इधर क्या था पलक, FeCl3, मतलब Fe+3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, राइट। पलक अगर ये Fe+3 इधर चला जाए और FeCN इधर आ जाए, बात समझियो, तो मतलब पहले केस में तो मैं बोलूं, अगर मान लेते Fe+3 इधर से इधर चल जाता तो Fe और FeCN 6x में भी आ गया, और अगर मैं बोलूं ये भी इधर आ गया तो इधर भी आया था, तो अभी तो दोनों तरफ कलर हो जाता ना ब्लू, है ना। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ पलक, क्योंकि यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, Fe3 पॉजिटिव, क्या है ये भले, वहीं FeCN होल 6 भी क्या है एक, और ये कैसे होते बल, और लार्ज होते हैं, इस वजह से ये कैन नॉट पास SPM, ये इस मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते, है ना। और अगर पार नहीं कर सकते तो ये आपस में मिल नहीं सकते, और अगर आफरीन ये आपस में मिलेंगे ही नहीं, मतलब Fe3 पॉजिटिव X से, सॉरी Fe3 पॉजिटिव Y से X में नहीं जा रहा, और FeCN होल 6 X से Y में नहीं जा रहा, तो मतलब इधर भी Fe और FeCN होल 6 उतना ज्यादा नहीं है और इधर भी नहीं है, जिसकी वजह से नो प्रूशन ब्लू कलर फॉर्म होगी, ना ही इधर बनेगा और ना ही इधर, बात समझ रही हो आपने। क्योंकि बताओ, क्योंकि X में ब्लू कलर बनने के लिए मुझे X में FeCN होल 6 तो है, पर क्या नहीं है आफरीन, वो होता तो ब्लू कलर बन जाता। ऐसी रीति का Y में भी ब्लू कलर क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि Y में Fe+3 तो है, पर क्या नहीं है, एग्जैक्टली लिख दिया आपको, आ गया पहला पॉइंट क्यों गलत है। लिख दो इसे, लिख दे रितिका, गुड। टफ लग रहा है अभी भी क्वेश्चन जैसी समझा रहा है, दूसरा देखते हैं, दूसरा ही ना इसके बाद। पलक सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, जरा रीड कर देंगे पहले, रीड करो, आवाज नहीं आ रही पलक,
पलक है हमारे साथ आफरीन? मैं करूं पलक रीड? आफरीन आपको आप बोलना जरा। क्या लगता है आफरीन, सही है गलत है? गलत है। बिल्कुल गलत है। आयोनिक मतलब जिनमें चार्ज हो, और सॉल्यूट मतलब बड़े बड़े पार्टिकल। इन एक्वस सॉल्यूशन कैन पास थ्रू, पास कर सकते हैं, नहीं पास कर सकते भाई, है ना। इसीलिए आफरीन हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो भी क्या है, लिख देगा अभी। लिखा? पलक आवाज आ रही है अभी भी? क्या हो गया था बीच में? आप कोटद्वार हो या बाहर हो? ले लो, आप ले लो। तीसरा, रितिका आपकी टर्न है। सॉल्यूशन ऑन साइड y इज हाइपोटोनिक, ठीक है। ब्लैंक। तो फिर उससे क्या? लेकिन मैं मदद करता हूँ, गुड ट्राई। बट देखो देखो रितिका, फॉर एक्स मतलब लेफ्ट साइड वाले के, राइट, और ऐसी मैंने क्या फॉर वाई भी लिखा है, वाई वाली साइड के लिए। भूल जाओ हाइपो हाइपर वगैरह जो भी है। आपको पता है एक्स वाली साइड के लिए पाई अगर मुझे निकालना है रितिका, पाई का फॉर्मूला क्या होता है, आईसीआरटी। पाई इक्वल टू आई की जगह पे 5, क्योंकि आपको पता है K4 मैंने बताया था FeCN होल 6 जो टूटा था वो K पॉजिटिव और FeCN होल 6 4 नेगेटिव, ये 4, ये 5 में टूटा था, राइट। टोटल नंबर ऑफ 5 आयंस हो गए, 5। C की वैल्यू क्या थी, 0.1। R वैसे का वैसी, T वैसे का वैसी, फॉर द टाइम बिंग टेम्परेचर सेम है सबके। तो आपने जो पाई एक्स निकाला, एक्स की तरफ पाई, पाई बोले ऑस्मोटिक प्रेशर, वो है 0.5 RT। यहां तक कोई दिक्कत? वहीं पलक, अगर मैं वाई साइड के लिए पाई निकालू, पाई इक्वल टू ICRT, वेयर आई इक्वल टू 4, क्योंकि मुझे पता है FeCl3 जब टूटा था तो वो टूटा था Fe3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, बोले तो 4 आयंस में, राइट। तो 4 इंटू 0.1, क्योंकि कंसंट्रेशन 0.1 है, आर वैसे का वैसे, टी वैसे का वैसे, टेम्परेचर सेम है, तो पाई वाई क्या है आपका 0.4 RT। मुझे नहीं पता अभी पलक हाइपर हाइपो क्या है मामला, लेकिन अब मैं आपको बड़े प्यार से बता रहा हूं। पाई जिस तरफ ज्यादा दिख रहा है, पाई एक्स ज्यादा ना, ये हो गया हाइपरटोनिक। क्या हो गया? और हाइपरटोनिक बोलते ही दिमाग में क्या आया, जहां पे कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा, और अगर सॉल्यूट ज्यादा तो कम क्या, सॉल्वेंट कम। और हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपो में सॉल्वेंट क्या होगा और सॉल्यूट क्या होगा, कम। यस। तो अब मुझे बताओ पलक कि पानी कहां से कहां जाएगा। मेरे ख्याल से पानी की अगर मैं बात करूं, वाटर मॉलिक्यूल की, तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो, X टू Y जाएगा या Y टू X? पानी पानी, हाँ, Y टू X है ना।
ये तो चलो ठीक है जनरली, पर वो जरा वापस सवाल पे आते हैं। सवाल क्या पूछ रहा था कि सॉल्यूशन ऑन साइड वाई, इधर वाला, इस क्या हाइपोटोनिक मतलब वही सॉल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा। यार 100 बात की एक बात पहले इतना याद रखो, हाइपोटोनिक मतलब जहां पे पाई की वैल्यू कम होगी, ठीक है भाई, पाई वाई कम तो था, तो ये हमारा सही आंसर बैठ गया, ठीक है। इसके बाद आखिरी चौथा पॉइंट भी देख लेते हैं, टू कॉज रिवर्स फ्लो। इससे पहले कि आखिरी ना बोलो रिवर्स फ्लो क्या करना है, आपको पहले फ्लो का मतलब पता होना चाहिए कहां से कहां हो रहा है। और अभी हमने डिसाइड किया देख के ना, पलक ओ सॉरी आफरीन, कहां से कहां फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट बताओ जरा। एग्जैक्टली, वाई में सॉल्वेंट ज्यादा है तो वाई की तरफ से एक्स की तरफ जाएगा, ये अभी डायरेक्शन है इसकी, है ना, राइट, वाई टू एक्स, राइट पलक, ओ सॉरी आफरीन, किसकी, सॉल्वेंट की, राइट। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, टू कॉज रिवर्स फ्लो, आफरीन हेल्प करना, रिवर्स फ्लो का मतलब शायद ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगाना है, राइट। शुड वी अप्लाइड टू साइड एक्स, किस साइड, एक्स, क्या लगता है सही है, देखो आई श्योर, देखो बोल तो सही रहा है वो आफरीन, हेलो, एक्स की साइड लगाएंगे तभी तो सॉल्वेंट एक्स से वाई जाएगा, लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी उसने, एक्स में क्या लिखा हुआ देखो, एनी वैल्यू लिख दिया आफरीन, एनी वैल्यू। अगर वो सिर्फ इतना बोलता ना, क्या, अगर ये शब्द नहीं लिखता तो सही था भाई। रिवर्स फ्लो मतलब देखो, मेरे को देखो, y टू एक्स जा रहा है, हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर मुझे x से y करना है, रिवर्स फ्लो यही तो है, x से y, है ना, yes, sir. ये करना है अगर, और हमें पता है अभी क्या हो रहा है मामला, y से x जा रहा है, राइट, yes, ये चल रहा है अभी, और मुझे ऐसे करना है, तो इसी को तो मैं रिवर्स कहूंगा, हाँ है ना, yes, sir. ठीक है, टू कॉज द रिवर्स फ्लो सॉल्वेंट ड्यूरिंग ऑस्मोसिस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है। अगर एनी वैल्यू नहीं होता शुड बी अप्लाइड टू एक्स साइड, बिल्कुल सही है भाई, ये लाइन देखा जाए तो, है ना। लेकिन आफरीन एक दिक्कत हो गई, उसने क्या लिख दिया, एनी वैल्यू नहीं, उसको बकाया यहां पे लिखना चाहिए था वैल्यू ग्रेटर देन, वैल्यू ग्रेटर देन क्या, ऑस्मोटिक, अरे भाई आफरीन मुझे एक बात बताओ, अब मान लेते ऑस्मोटिक प्रेशर 5 का है, मतलब जो 5 का प्रेशर लग रहा है, मतलब इधर से ना ऐसे करके, हेलो समझ लियो, yes, sir. इतना लग रहा है कि 5 तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन आपने एनी वैल्यू जो बोली 1 लगा रही हूं बस, सिर्फ 1 का प्रेशर, तो क्या ये वापस जा पाएगा ऐसे में बताओ, sir. तो हमें जो वैल्यू लगानी है वो एनी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन, हाँ इसीलिए लिखा हुआ देखो, बाकी आफरीन पूरी लाइन सही है, वो प्रेशर एक्स की ही साइड लगाना है, जब आप एक्स की साइड प्रेशर लगाओगे तो एक्स से सॉल्वेंट वाई की तरफ जाएगा, लेकिन वो जो प्रेशर होना चाहिए वो ऑस्मोटिक प्रेशर से तभी तो जाएगा वो आगे, वरना कहां से जाएगा, आप समझ रहे हो, इसलिए प्रेशर ग्रेटर देन क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर ओवर एक्स, है ना, ये सही स्टेटमेंट है, ये भी लिख दो।
कैसा लगा ऋतिका ये वाला क्वेश्चन? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि समझ में आया।